हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपना भी ध्यान रख रहे होंगे एंड एचडी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। एंड दिवाली पे किसकी एचडी अच्छे से गई है वो तो सब लोग जानते होंगे। मेरी एचडी तो नहीं हो पाई है क्योंकि मैं गांव गई थी तो गांव में मतलब इतने ज़्यादा काम था घर पे कि एचडी हो नहीं पा रही थी। तो आई थिंक मैं ज़्यादातर रात में ही एचडी कर रही थी और अभी नाइट के 3 बज रहे होंगे। तो मैं जब से घर गई थी तो जो मुझे टाइम मिलता था तो नाइट में ही टाइम मिलता था, नाइट में ही एचडी हो पाती थी क्योंकि देखो दिन में बहुत ज़्यादा काम था। और मैं आप लोग के साथ एक ब्लॉग शेयर करी थी, अगर आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा तो पता चल ही गया होगा कि मेरे यहाँ कितना ज़्यादा काम था, बहुत ज़्यादा काम था। और मैं 2 दिन के लिए गई थी और मुझे 1 वीक लग गया क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था। घर पे मम्मी अकेली हैं, अभी तो दीदी हैं, बट दीदी का छोटा बाबू है तो काम हो नहीं पाता है। तो इसलिए मुझे 2 दिन के बजाय 1 वीक रुकना पड़ा क्योंकि मुझे लग रहा था कि ज़्यादा काम नहीं होगा, मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगी। तो नहीं आ पाई। इधर देख सकते हैं दीदी हैं ये मेरी और कपड़े धुल रही हैं बाबू का। और देख सकते हो इतने सारे बर्तन रखे हुए हैं, ये बर्तन मुझे ही क्लीन करना है क्योंकि दीदी को बहुत ज़्यादा काम होता है। बाबू का मतलब तेल मालिश करना और सारी चीज़ें होती हैं। बाबू भी बहुत ज़्यादा छोटा है तो उनको काम बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। और हम यहाँ आ गए हैं मार्केट। और मार्केट इसलिए गए थे क्योंकि मम्मी को जब पता चला कि हम जाने वाले हैं तो मम्मी बोली कि अपने लिए नमकीन वगैरह खाने की चीज़ें ले लेना। तो देखो क्या खाने की चीज़ें यहाँ नहीं मिलती हैं बट देखो मम्मी पापा का प्यार है। और देखो मम्मी पापा के प्यार के अलावा और कोई जितना मम्मी पापा प्यार करते हैं इतना ज़्यादा प्यार कोई नहीं करता। आज के टाइम पे जो GF चल रहा है ना, ये सब बस वैसे खिलवाड़ है। और मम्मी पापा के अलावा और कोई प्यार नहीं कर सकता दुनिया में जितना मम्मी पापा करेंगे। तो मम्मी पापा को इग्नोर नहीं करना है, मम्मी पापा को ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि इग्नोर कर रहे हो आप और जैसे GF में लगे हो, तो ये सब नहीं करना है। और देखो हम मार्केट आए थे तो बाबू के लिए हैट लेना था क्योंकि ठंड आ गई है। तो मुझे हैट ना समझ में नहीं आ रही थी, आई थिंक बाबू बहुत छोटी है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो ये क्लिप मैंने दीदी के पास शेयर की तो दीदी ने सिलेक्ट किया कि हाँ यही ले लीजिए, क्योंकि मुझे साइज़ में ना कन्फ्यूजन हो रही थी कि कौन सा साइज़ लें। तो फिर दीदी ने सिलेक्ट किया कि यही ले लो क्योंकि बाबू छोटी है, मुझे आइडिया ही नहीं लग पा रहा था कि कौन सी लें। और ये है मेरी मार्केट। और भी ज़्यादा काम था और सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम ये था कि पापा की साइकिल बनवानी थी। और मैं जब से घर गई थी तब से, क्योंकि गाड़ी ख़राब थी तो कहीं मार्केट जाना होता, कहीं भी जाना होता तो पापा की साइकिल लेके जाती। और मैंने पापा की साइकिल बिगाड़ के रख दी थी। और पापा ना मेरे आने के बाद मम्मी की ऐसी क्लास लगाते तो ये लगा मुझे कि पहले पापा की साइकिल बनवा दें, नहीं तो फिर मैं तो चली जाऊंगी, फिर मम्मी की क्लास लगेगी। क्योंकि पापा के अंदर ना थोड़ा चिड़चिड़ापन आ गया है, पापा की कुछ एज हो गई है, पता नहीं क्यों पापा चिल्लाते बहुत ज़्यादा हैं। वैसे प्यार भी उतना करते हैं, जितना चिल्लाते हैं उतना प्यार भी करते हैं। और ये आप लोग देख सकते हो ये मेरे गांव का नज़ारा है और कितना प्यारा लग रहा है। ये रास्ते वगैरह सब छूट गए। अब देखो गांव मतलब गांव तो प्यारा लगता ही है। और देखो जितने मतलब ये इधर के जितने सारे खेत दिख रहे हैं सारे में मतलब सरसों की बुआई हो चुकी है। सरसों मेरे यहाँ सरसों बोलते हैं और कहीं कहीं राई भी बोलते हैं। आप लोग के यहाँ क्या बोला जाता है? मेरे यहाँ तो जिसके येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं तो वो ठंड के टाइम में उसकी बुआई होती है। मेरे यहाँ उसको सरसों ही बोलते हैं, कहीं कहीं राई भी बोलते हैं। अब आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं। तो देखो मतलब जितने सारे खेत हैं सारे खेत में बुआई हो चुकी है। और जैसे कुछ खेत में अभी धान लगे हुए हैं क्योंकि जो थोड़ा मतलब बाद से देर से लगे हुए थे वो सारे धान अभी हैं, क्योंकि वो देर से लगे थे तो अभी वो पके नहीं हैं। बाकी के जितने सारे खेत हैं सारे खेतों में बुआई हो चुकी है। और ये देखो सामने से जो खेत दिख रहे हैं इन सब खेतों में धान ही धान है। अभी मतलब अगर देर से लगा था तो वो फिर देर से ही कटेगा। और इन सब खेतों में तो धान की सरसों की बुआई हो चुकी है, राई की, सभी खेतों में। और ये मेरे गांव की क्लिप है, हमने सोचा आप लोग के साथ शेयर करते हैं। और बहुत गजब का लग रहा था। और ये क्या चीज़ है आप लोग बताइएगा? इसको मेरे यहाँ बाजरा बोलते हैं। ये भी आई थिंक कहीं कहीं तो कट गया है और जगह तो कट गया है क्योंकि हमने इसके पहले के ब्लॉग में शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ, तो वो तो कट गया है। और ये सारे देखो कितने सारे धान हैं। और गांव का नज़ारा ही कुछ अलग होता है, मुझे गांव में बहुत अच्छा लगता है। और इधर देखो ये सारे मतलब बीच से रास्ता है और साइड साइड में मतलब खेत वगैरह हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये है आंवला।
और मैं आंवला नगरी प्रतापगढ़ से बिलोंग करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट्स होता है, मेरे भाई बहन बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दी आप कहाँ से बिलोंग करती हो, कहाँ से बिलोंग करती हैं आप दीदी। तो देखो मैं आंवला नगरी प्रतापगढ़ से बिलोंग करती हूँ। प्रतापगढ़ को आंवला नगरी भी बोला जाता है, क्योंकि वहाँ के आंवले मतलब बहुत ज़्यादा फेमस, जो प्रतापगढ़ है आंवले के वजह से फेमस है। आंवला वहाँ का फेमस चीज़ है। और फाइनली हम यहाँ स्टेशन पे आ गए हैं और ट्रेन का वेट कर रहे हैं। घर की क्लिप हमने नहीं ऐड करी है, क्योंकि घर से आने मतलब घर से जब निकलते हैं ना तो उस टाइम मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता, बस मतलब रोना ही आता है। और देखो 1 वीक रुक गए थे, अगर 1-2 दिन रुकते हैं तो उतनी यादें नहीं आती हैं, और बहुत ज़्यादा दिन तक रुक जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा यादें आती हैं। तो घर की क्लिप हमने बिल्कुल भी नहीं ऐड करी है, मतलब वो वहाँ से हमने वीडियो ही नहीं शूट किया था घर का, मतलब बिल्कुल भी एक भी क्लिप नहीं निकाली थी। जब बैग वगैरह पैक कर रहे थे तब भी, और देखो जब यहाँ से हम जा रहे थे तो यहाँ की सारी क्लिप हमने निकाली थी। और घर से मतलब जब निकल रहे थे ना तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा था, बट एक मजबूरी है कि आना पड़ेगा। देखो कुछ करना है तो घर से दूर अगर रह के स्टडी कर रहे हो तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि रूम रेंट जा रहा है और आप यहाँ घर पे हो। देखो घर पे स्टडी अच्छे से नहीं हो पाती है। तो फाइनली मेरी ट्रेन आ चुकी है एंड अब हम निकलते हैं यहाँ से। और देखो ये सब छूट जाएगा ही, और ये सारे मेरे फैमिली के लोग हैं कुछ, तो सब लोग वेट कर रहे थे और ट्रेन आ गई है। और ट्रेन में मतलब हम लोग, मेरा स्टेशन छोटा है और रास्ते से तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि पूछो मत। आप लोग भीड़ देख सकते हो, मतलब यहाँ भी जो सीट दिख रही है ना, यहाँ भी 2 लोग बैठे थे, बट ये मतलब भैया लोग कहीं चले गए थे। बाकी तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, बट मैं तो ऊपर वाली सीट पे ही बैठती हूँ। मैं कहीं भी जाती हूँ तो सबसे पहले मैं नीचे वाली सीट पे बैठती नहीं हूँ, ऊपर ही बैठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे ऊपर ये लगता है ना कि आराम से बैठ जाओ। नीचे जब भीड़ होती है ना तो मतलब कहीं पैर दब रहा है, कहीं कुछ ऐसा होता है। तो फाइनली हम यहाँ लखनऊ पहुँच चुके हैं एंड मैं अपनी गली में जा रही हूँ। ये तो मेरी गली नहीं है, बट अभी मेरी गली आने वाली है। ये बस रिक्शे से उतर के थोड़ी दूर पैदल आना पड़ता है, थोड़ी दूर क्या, आई थिंक काफ़ी दूर है। तो मैंने वहाँ से तो क्लिप नहीं निकाली हुई है जहाँ से हम रिक्शे से उतरे थे। और मैं जब अपने मतलब थोड़ा रूम के करीब आ गई थी तो वहाँ से हमने ये क्लिप निकाली हुई है। और ये मैं फाइनली पहुँच गई हूँ अपने गली में, फाइनली एंट्री कर चुकी हूँ। और ये पेपर वाले अंकल जी हैं तो पेपर दे रहे हैं घर घर पे जाके, तो वेट कर रहे हैं। देखो मतलब कितना मतलब वर्क होता है इन लोग को, साइकिल से मतलब पूरे पता नहीं कहाँ कहाँ तक पेपर देते हैं। तो देखो ये नहीं देखना है कि कितना स्ट्रगल कर रहे हैं क्या, देखो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो स्ट्रगल तो करना ही करना पड़ेगा। और ये देखो फाइनली हम अपने रूम के पास पहुँच गए हैं। तो मेरे आंटी का जो रूम है लास्ट में है एकदम। तो ये हम पहुंच चुके हैं गेट के पास। अब गेट को ओपन करते हैं एंड आंटी शायद है नहीं, आंटी कहीं गई हुई हैं, क्योंकि मुझे पहले से पता चल गया था। आंटी लॉक लगा हुआ है आंटी के गेट पे। तो बस ये जो नीचे का पूरा ये बरामदा है, तो यहाँ जितने लोग रेंट पे रहते हैं, जैसे आंटी का जो 1st फ्लोर है और जो 2nd फ्लोर है, तो वो रेंट पे रहते हैं सब लोग। तो जितने लोग रहते हैं सब लोग की बाइक साइकिल वगैरह यहाँ खड़ी होती है, क्योंकि देखो अंदर इसलिए आंटी रखवाती हैं कि बाहर का कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए, तो इसलिए आंटी अंदर ही रखवाती हैं। तो अभी तो सारे लोग जॉब पे चले गए हैं, कुछ लोग हैं तो जिनकी गाड़ी साइकिल वगैरह खड़ी है। और ये गेट है आंटी का। नीचे भी एक लोग रहते हैं, एक भैया रेंट पे रहते हैं। बाकी का जो 1st फ्लोर है, अब हम चल रहे हैं 1st फ्लोर पे। 1st फ्लोर पे जितना रूम है सारा रेंट पे है। तो ये रहा 1st फ्लोर, कुछ इस तरीके से है। देखो 1st फ्लोर जो है ना वो प्लास्टर है और प्रिंट भी है, ये आप लोग देख सकते हो। तो ये यहाँ जितने भी रूम हैं सारे के सारे रूम यहाँ रेंट पे हैं। और जो हमारा हम 2nd फ्लोर पे रहते हैं, तो हमारा जो रूम है और जो बरामदे वगैरह है ना वो प्लास्टर नहीं है। तो देखो ये नहीं मायने रखता, हम ये नहीं सोचते कि जहाँ बहुत तो VIP हो हम वहीं रहें। देखो जहाँ आपको अच्छा लगे और जहाँ फैमिली अच्छी हो वहीं रहना चाहिए, तो हम यहीं रहते हैं। मुझे देखो जो रियल चीज़ है वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, मुझे बहुत दिखावा नहीं करना है, तो वो चीज़ आप लोग देख सकते हो। तो ये ऊपर का जो फ्लोर है ना ये प्लास्टर नहीं है, सिर्फ जो फर्श है ना वही प्लास्टर है, दीवार वगैरह नहीं प्लास्टर है। तो ये देखो फाइनली हम अपने रूम के पास पहुंच गए हैं एंड अब लॉक को खोलते हैं और देखते हैं। देखो अभी तो मतलब जैसा का तैसा पड़ा होगा, क्योंकि हम जैसे छोड़ के गए थे वैसे ही मिलेगा, क्योंकि और तो कोई है नहीं। जैसे हम जहाँ जो चीज़ें रखे थे वो चीज़ें वहीं होंगी। और अभी तो 1 वीक के बाद आ रहे हैं हम, तो रूम में
क्या ही है, मतलब एकदम मिसमैच पड़ा हुआ है, अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। आप लोग देख सकते हो, मतलब ये सारे कुछ कपड़े वगैरह कुछ तो हम ऐसे बिखेर के चले गए थे, क्योंकि मुझे देर हो रही थी तो मैं जल्दी जल्दी से सारा कुछ कर रही थी, तो वैसे के वैसे मतलब रख के चली गई थी। ये देखो पूरा मतलब बेड तो पूरा भरा है, और ये ना फर्श ना पता नहीं कैसे चिप चिप से कर रही थी, क्योंकि डेली मैं पोछा लगाती थी और 1 वीक हो गया ना पोछा लगाया ना कुछ। और मैं जिस कटोरी में चाय पी थी ना, उसको पलट के रख दी थी ना, वो कटोरी एकदम चिपक सी गई थी, पता नहीं क्यों। हाँ, ये पता नहीं कैसा हो गया था। तो ये देखो, अब मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में और मॉक के एनालिसिस के साथ, क्योंकि संडे का जो मॉक है वो मॉक हम ज़रूर देंगे, क्योंकि जो 19 अक्टूबर का मॉक था उसको हम नहीं दिए थे, तो इस वाले संडे का मॉक ज़रूर देंगे, आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो बस आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने ध्यान रखिएगा एंड स्टडी बहुत ही अच्छे से करिएगा। एंड एक चीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को वॉच करते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर किया करो। मैं रीड करती हूँ कमेंट और रिप्लाई भी करती हूँ, भले ही उस दिन ना कर पाऊँ, थोड़ा लेट करते हैं कमेंट रिप्लाई, बट कमेंट रिप्लाई ज़रूर करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है